पश्यन्नात्मनिमायया वशीयो भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रमोदसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः दक्षिणामूर्तये। ये पंचदश अध्याय पूरे शास्त्र का सार है। पुरुषोत्तम योग इसलिए कहे, पुरुष मतलब पूर्ण है, पूर्णत्वात् पुरुष पूर्ण है। और दूसरा अर्थ किया भगवान भाष्यकार ने कि भगवान का है, भाष्य से लेगा पूरी शयनात्म, पूरी मतलब शरीर है, इस शरीर में रहते हैं, इसीलिए भी पुरुष कहा जाता है भगवान को। और उत्तम है। इस संसार दो विभाग में आगे विभाग करेंगे। विनाशी जो है सारा संसार है, और अक्षर कहते हैं इसको, आगे आएंगे। और अक्षर मतलब जो जिसमें सारा सृष्टि लय हो जाती है अव्यक्त अवस्था को, इस जगह पर अक्षर कहा गया। अक्षर माने माया। इस पंचदश अध्याय में इतना ध्यान रखना, शब्द से कभी नहीं जाना शब्द कहाँ प्रयोग हुआ है, इसमें बहुत धोखा खाया था। अक्षर शब्द दूसरे जगह में ब्रह्म का अर्थ आएगा, यहाँ अक्षर माने माया। इस पंचदश अध्याय अष्टम अध्याय में अक्षर माने ब्रह्म है, शुद्ध ब्रह्म। एक पुस्तक में भगवान ने इधर उधर कर दिया तो दोनों से परे हैं, सृष्टि से और माया से भी उत्तम है भगवान को। और पूर्ण होने के कारण पुरुष हैं, शरीर में रहने के कारण भी पुरुष हैं। और एक क्षर माया, और अक्षर माने सारा प्रपंच संसार, और अक्षर माने माया। इस अध्याय दोनों से यस्माक्षरमति तो हम अक्षराद अभिजोत्तम, क्षर और अक्षर से मैंने संसार और माया से मैं पर श्रेष्ठ, क्योंकि ये दोनों मिथ्या है, भगवान में करते हैं। आगे वो आएगा वो, इसीलिए पुरुषोत्तम कहा गया। और संसार वृक्ष वर्णन किया गया। और मीमांसा में जैसे बताए सारा इसको अनादि अनंत कहा जाता है। मीमांसा जो कर्मकांड, संसार का आदि नहीं है, अंत नहीं है कहते हैं। उनका जो मीमांसक हैं, हमारे जो कर्मकांड है, वो कहता है कि स्वर्ग अनंत है, और देवताओं को अमर कहते हैं। लेकिन देवता अमर नहीं है, लंबे समय जीते हैं, इसलिए अमर कहा जाता है। जैसे वर्णन है वैसे नहीं है वास्तविकता। वेदांत में आकर के बता देते हैं विनाशी है सब कुछ। ब्रह्म भुवनान लोगो पुनरावर्तन, ब्रह्म लोग भी नष्ट हो जाता है, तो विनाशी है। जैसे वर्णन किया जाता है वैसे नहीं है। और सारा क्या है, मिथ्या है, और वास्तविक तो परमात्मा है। तो यहाँ तक तो बताए। अशुद्ध ये जो कल नहीं रहेगा, अभी जो वर्तमान क्षण जो है, अगले क्षण में नाश हो जाता है संसार। अब देखेंगे कोई पापी है, वो अगले क्षण में साधु बन जाता है, और देवता है कभी पशु बन जाता है। अब कोई कुछ कह नहीं सकते अगले क्षण क्या हुआ। जड़ भरत जैसे व्यक्ति देखिए, अगले जन्म में पशु बन गए, तो ये स्थिर नहीं है संसार। बोले सुविरूढ़ मूल, ये जो मूल है, ये बंधन का अविद्या रूपी जो मूल है, जहाँ मूल मतलब जैसे बंधा हुआ है संसार, इसको असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। जैसे होता है ना, गाड़ी रखते हैं कहीं, ब्रेक लगा के रखते हैं। गाड़ी चलाने के समय ब्रेक को खोलना पड़ता है, ब्रेक खोलते हैं, उसके बाद गाड़ी स्टार्ट करके चलाते हैं। अब ब्रेक लगा करके आप गाड़ी चलाएंगे तो आगे नहीं जाएगी। कल जैसे बताए, जैसे बलून है, गैस वाला बलून 3 रस्सी से बंधा हुआ है, वो तीनों रस्सी को काटेंगे तभी जाकर बलून आकाश में उड़ेगी, और आकाश में चली जाती है। ठीक वैसे
ये जो बंधन है, पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा, 3 से बंधे हुए हैं हम। कामना जो है, बोले हम बंधे नहीं हुए हैं, हम पकड़ के रखे हैं संसार को। संसार का सारा वस्तु जड़ है, वो हमको नहीं पकड़ा है, हम उसको पकड़े। गोस्वामी जी बढ़िया दृष्टांत देते हैं, बंध्यो कीर मरकट की नाई बोलते हैं। पहला लाइन भूल गया मैं, अब लोग मानस पढ़ते हैं। बंधन कैसे है? जैसे बंदर पकड़ते हैं, मैं देखा हूँ, अभी यहाँ भी पकड़ते हैं भारत में भी। तो क्या करते हैं, लोटा होता है, तांबे लोहे का, टीन का लोटा होगा, उसमें चेन बांध करके रख देते हैं कोई जगह में, और लोटे के अंदर चना डाल देते हैं। बंदर पेड़ के ऊपर देखता हो, और लोटा का मुंह छोटा होता है, बंदर क्या करेगा, वो चढ़ा जाएगा, बंदर आके हाथ पुराएगा, चना पकड़ लेता है, तो चना पकड़ेगा, मुट्ठी हो गया, और वो निकलेगा नहीं हाथ। लोटा का मुंह छोटा है, घुस तो जाएगा, तो मुट्ठी चना पकड़ दिए तो वो फिर हाथ निकलेगा नहीं। उसके बाद जो मदारी आकर के डंडे में पिटाई करते करते मार डालता है, तो लोग खाते हैं बंदर को, लेकिन वो छोड़ेगा नहीं। बंधन कौन पकड़ा है? लोटा पकड़ा है या खुद पकड़ा है? खुद पकड़ा है। गोस्वामी जी उस समय लिखे हैं, बंध्यो कीर मरकट की नाई। कीर का बाद में बताऊंगा, बंदर का सरल है समझना। तो बंदर कैसे बंध जाता है अपने, हम भी बंधते हैं संसार में, कामना के कारण। संसार हमको पकड़ा नहीं है, हम संसार को पकड़ के रखे। तो असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, आसक्ति जब चना छोड़ेगा तभी मुक्त होगा। चना छोड़ देगा, लोटा थोड़ी पकड़ा है, खुद पकड़ के रखे हैं। तो आसक्ति का जो है ये असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, तो यही वैराग्य है। संसार से, पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा से जब मुक्त होगा तभी जाकर के अधिकारी होते हैं हम, माने ब्रह्म विचार के लिए साधन चतुष्टय। वैराग्य मूल मुख्य है इसमें। और दूसरा तो वो भी बता देता, कीर मतलब तोता। तोता पकड़ने के लिए वो क्या करते हैं, जो शिकारी होते हैं वो तो कहानी सुनाते हैं, बोलते चलेगा, पता होना चाहिए। जैसे कोई तार है, लंबे तार के अंदर एक पाइप डाल देता है, मांस का हो चाहे, और उसके सामने खाने का चीज रख देता है, और तोता आकर के बैठता है, वो खाने का चीज जो चना उना रहेगा उसको खाने के लिए पकड़ के बैठ गया। पाइप जब बैठता है तो पाइप अपने वजन के कारण नीचे हो जाता है, लटक जाता है तोता, और जोर जोर से चिल्लाती है, लेकिन हाथ पकड़ रखा है पाइप को। पाइप में ना गोंद है ना कुछ है, वो छोड़ देगा तो उड़ जाएगा, लेकिन उसको डर है कि कहीं छोड़ दूंगा तो मैं नीचे गिर जाऊंगा। स्वाभाविक है, जब डर के कारण वो पाइप को पकड़ के रखता है, और उसके बाद वो आकर के उसको पकड़ के ले जाता है। तो पाइप तोता को पकड़ा नहीं है, तोता पाइप को पकड़ा हुआ। ठीक वैसे संसार जो है हमको नहीं पकड़ा है, हम आसक्ति के कारण संसार को पकड़े हैं। तो इसीलिए बताए असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, ये उपलक्षण है। वैराग्य का मतलब है साधन चतुष्टय संपन्न होकर के, जिसमें जब गुरु के पास जाते हैं तो क्या करते हैं, गुरु जी जानते हैं, तो उपदेश जैसे सेवा का देते हैं। कोई चीज जैसे वो सत्य काम को भेजे, तो यही देखिए सेवा के लिए भेजते हैं। पहले इंद्र विरोचन को भी सेवा में लगाए, प्रश्नोपनिषद में भी 6 ऋषि गए थे गुरु जी के पास, उनके पास सेवा में दिए। सेवा करने से क्या होता है कि अपना जो अहंकार नष्ट हो जाता है। अहंकार हमारे एक 10 सिख गुरु जी हुए ना, गुरुओं में अमरदास जी करके गुरु जी हुए।
तो अपना उत्तराधिकारी किसको बनाएंगे, प्रसंग आया। तो अपना शिष्य थे रामदास जी और दूसरे अपना पुत्र भी थे, बेटा थे। तो दो पार्टी हो गए, सब लोग बोले इनको बनाओ, वो बोले इनको बनाओ। बोले ठीक है, अपने परीक्षा ले लेंगे। उनको तो पता है किसको बनाना चाहिए। एक को बनाने से दूसरे नाराज हो जाएगा, दूसरे को बनाने से ये नाराज हो जाएगा, अलग पार्टी। बोले ठीक है, हमको एक चबूतरा बनाना है। चबूतरा रोज बना, शाम तक एक चबूतरा बना के देना है। तो शिष्य ने बनाए, रामदास ने, और वो भी बनाए। शाम तक बोले नहीं नहीं, ये थोड़ा गड़बड़ है, इसको गोल नहीं है और चौकर बना करके देना है, इसको तोड़ दो, अलग बनाओ, बोले दूसरे को। तो जो शिष्य थे तो तोड़ करके बना दिए। जो बेटा थे बोले पिताजी ठीक है, एक दिन तोड़ के बना दिए। फिर दूसरे दिन शाम को बोले नहीं नहीं, ये 4 कोना नहीं 3 कोना वाला बनाओ, थोड़ा तोड़ करके। तो पुत्र उनका जो बेटा थे बोले पिताजी आप पहले सोच लीजिए फिर बता दिए, बार बार वो तोड़ना अब मेहनत जाता है ना, बेकार जाता है। तो शिष्य जी जो थे वो तो बना दिए जैसे बनाए, 2 बार 3 बार 10 बार 20 बार, कभी कुछ नहीं बोले। जितने बार बोले तोड़ते जाते थे, बनाते जाते, नहीं नहीं ये ठीक नहीं, इसको फिर तोड़ दो फिर बनाओ। तो बहुत दिन बाद जब बोले बेटा अपने शिष्य को, बोले तुझे ये वो तो मेरा तो बेटा ये जो पुत्र थे वो तो नाराज हो गया 2 दिन में, तुमको बुरा नहीं लगता है? तो बोले गुरुजी मुझे चबूतरा से कोई मतलब नहीं है, चबूतरा आपका है, मेरा काम है आपकी सेवा कर रहा हूँ। चबूतरा चाहे गोल बने, टेढ़ा बने, ऊपर बने, नीचे बने, तोड़ना रखना आपका काम है, मेरा काम है आपकी सेवा करना है। तो अपने दिमाग में जो अहंकार है वो सारा नष्ट हो जाता है। तो इसीलिए बताया असंग शस्त्रेण, जो अपने में जो योग्यता की कमी हो जाती है गुरु सेवा से वो प्राप्त हो जाती है। यहाँ भागवत में भी आता है, एक एक गुण जो है काम संकल्प वर्जना, संकल्प वर्जन से काम नष्ट होता है, ऐसे सारा माध्यम दिया गया है कि नृसिंह भगवान का ध्यान करने से क्रोध शांत हो जाता है। ऐसे बार दे करके अंतिम में दिया है एतत् सर्वम गुरु भक्त्या, गुरु में भक्ति है तो सारे गुण आप में आ जाते हैं। भागवत का है श्लोक, तो इसीलिए बताते हैं समय पर तो अपने जब साधन चतुष्टय संपन्न करके असंग शस्त्र से आसक्ति रहित होने के बाद वो शास्त्र हमारे लिए काम करता है। नहीं तो देखिए इंद्र और विरोचन गए थे, तो वैराग्य के अभाव के कारण विरोचन शरीर को ही शरीर मान लिए, शरीर को ही आत्मा मान लिए। तो इसीलिए बताए और पहले वैराग्य संपादन करके विवेक पूर्वक साधन चतुष्टय संपन्न होकर के ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम, उस परमात्मा तत्व को अन्वेषण करना चाहिए, परमात्मा तत्व का। और परमात्मा तो सर्व जगह में है, सर्वदा प्राप्त है, तो उसको कैसे अनुसंधान करेंगे, ढूंढेंगे कैसे? बोले यस्मिन गता न निवर्तन्ति भूयः, जिसमें जा करके फिर लौटना नहीं पड़ता है। इसमें सबसे बहुत थोड़ा व्याकरण का बता। व्याकरण में गम धातु जो है जाने का 3 अर्थ होता है। ज्ञान माने गम धातु जानना अर्थ में होता है, ज्ञान गमन प्राप्ति। ज्ञान का अर्थ जाना भी होता है, प्राप्त करना भी होता है। गम धातु जो है, जितने भी गत्यर्थक धातु है इसका 3 ही अर्थ होता है। तो यहाँ भगवान को जानना है, भगवान को पाना है। भगवान तो अपने हृदय में बैठे हैं, हर जगह में है, हर समय है, कोई समय नहीं है। तो जानना ही, भगवान को जानना ही भगवान की प्राप्ति है। तो जैसे दसम अब 10वां वाला पता है ना, कहानी सुनाना नहीं पड़ेगा।
10वां को जानना ही 10वां व्यक्ति को प्राप्त करना है। सबको नहीं पता, पता नहीं? अच्छा, सबको नहीं पता। ठीक है। 10 बच्चे गए गुरुकुल से, नदी पार करके गए। तो गुरुजी बोले बेटा थोड़ा ध्यान रखना। जो सबसे बड़ा लड़का था बोले कि कोई खो नहीं जाए। गंगा जी पार करके गए तैर करके। जब उस पार पहुंच गए तो जो मुख्य लड़का था वो गिना। हम लोग 10 निकले थे, 10 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 गिनता है। भाई ये तो डूब गया रास्ते में। बोले इधर से गिने चाहे उधर से गिने, 10 की जगह 9 निकल रहे हैं। परेशान हो गया, रोने लगा कि हमारा कोई भाई डूब गया गंगा जी। इतने में गुरु जी के कोई मित्र आए। बोले बेटा क्यों रो रहे हैं आप लोग? बोले महाराज जी हमने घूमने आए थे, तैर करके हमारे में से एक आदमी डूब गया। बोले कैसे? बोले कितने लोग आए थे? बोले 10 लोग हैं। देखे कि 10 लोग तो हैं। बोले नहीं उनको, तुम बेवकूफ हो करके। बोले अच्छा गिनो कैसे? 10 लोग हैं। 9 कैसे हैं? बोला गिनता है, लाइन में खड़े कर दिए। बोले गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बोले फिर से गिनो, इधर से गिनो। बोले 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उन्होंने पीठ पर एक थप्पड़ मारे, बेटा तू ही 10वां है। तो ठीक वैसे ज्ञान से ही प्राप्त है। हम भगवान को ढूंढ रहे हैं, आत्मा को। कल देख रहे हैं ना, आत्मा क्या है? सर्वव्यापक है और सर्वरूप है और अपना आत्मा ही है। तो हम ढूंढ रहे हैं, जैसे कस्तूरी मृग ढूंढता है दुनिया भर, कहाँ मिलेगा उसको? अपने को जगह छोड़ देते हैं। विरोचन का आया प्रश्न, एक बार विरोचन को भड़का दिए असुर लोग। बोले आप ऐसे कीजिए, आप विष्णु भगवान हमेशा हमारा शत्रु हैं, आप ऐसे करो विष्णु भगवान को ही मार डालो। आपके दादाजी को मारे थे, परदादा को मारे थे, सबको मारते हैं हमारे, है ना। जैसे दादा ये हिरण्यकशिपु को मारे, प्रहलाद के पुत्र हैं विरोचन, और दादाजी हो गए इनका, विरोचन का दादाजी हो गए हिरण्यकशिपु। वो हिरण्याक्ष भी है, सबको मारते हैं, और हमारे रिश्तेदार सबको मारते हैं, विष्णु जी को ही खत्म कर दो। तो विरोचन बोलते हैं हम लोग बहुत शक्तिशाली है विष्णु जी, कोई बात नहीं, मरने में डर नहीं, तो उनको मारेंगे कैसे? इतनी शक्तिशाली है, मैं मर जाऊं तो? बोले भगवान विष्णु भगवान ने जब हिरण्यकशिपु को मारे हैं, उन्होंने वचन दिए हैं प्रहलाद को। बोले बेटा तुम्हारे पिता को मारा हूं मैंने, मैं वचन देता हूं तुम्हारे परिवार में, वंश में किसी को और नहीं मारूंगा आगे के लिए। तो बोले वो आप प्रहलाद के बेटे हैं, आपको मारेंगे नहीं विष्णु भगवान। तो विरोचन तो खुश हो गए, बोले विष्णु भगवान से मरने का चांस ही नहीं है। तो पूरा ब्रह्मांड ढूंढ डाले उन्होंने विष्णु भगवान को, कहीं नहीं मिले विष्णु भगवान। वैकुंठ स्वर्ग नरक पाताल ढूंढ ढांड करके विरोचन आ करके पहुंचे, कहीं नहीं मिले। बोले देखो, बोले मुझे डर में खा दिया विष्णु भगवान। नारद जी पूछे आकर के भगवान विष्णु से, बोले भगवान आप कहाँ छिपे थे? बोले वो एक जगह छोड़ दिया। बोले अपना हृदय के अंदर छिपा था मैं। वही चीज है, भगवान हमारे अंदर है, हम दुनिया भर ढूंढ लेते भगवान को, एक जगह असली जगह छोड़ देते हैं। तो यही ज्ञान ही प्राप्ति है। भगवान तो है अपने हृदय में, कठोपनिषद में आता है अंगुष्ठ मात्र पुरुष सदा हृदय, अपने हृदय में स्थित है। और आपका भगवान यहाँ जाके बताएंगे ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ मायया। तो भगवान यहाँ है तो ज्ञान से ही प्राप्त होते हैं भगवान, इसलिए बताए हैं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। तो उसको यहाँ गम धातु का अर्थ में ज्ञान अर्थ में लेना, गमन अर्थ में लेना और प्राप्ति की अर्थ में है। तो जिसको कहा जाता है, इसको प्राप्त करने पर फिर न निवर्तन्ति भूयः, फिर इस संसार में लौट करके नहीं आना पड़ता है। तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये, ऐसे जो आदि पुरुष है जिनसे सारा जगत की उत्पत्ति हुई है माया उपाधि से,
और हम शरणम प्रपद्ये में उस परमात्मा की शरण में जा रहा हूँ। क्योंकि भगवान को प्राप्त करना है तो भगवान की ही शरण में जाना पड़ता है। आगे बताएंगे 10वां अध्याय में बताएंगे ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति। मैं बुद्धि योग में ज्ञान देता हूँ और ज्ञान के द्वारा मुझे प्राप्त कर लेते हैं। ज्ञान से प्राप्ति मतलब जो चीज, देखिए कोई चीज दिल्ली में है तो आपको दिल्ली जाने पर मिलेगा, जो चीज स्वर्ग में है उसको स्वर्ग जाने पर मिलेगा। ज्ञान से कोई वस्तु प्राप्त नहीं होता है। जो चीज अज्ञान के कारण अप्राप्त जैसे मालूम पड़ता है, जैसे चश्मा है, कोई कोई लोग चश्मा लगा के चश्मा ढूंढते हैं, होते ना, कभी कभी होता है। और ऋषिकेश में थे, एक बिजली चली गई तो उन्होंने मोबाइल ढूंढ रहे हैं, ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए, मोबाइल नहीं मिल रहे। जो हमारा जो टेक्नीशियन है 10 मिनट बाद जोर से हंसने लगे। मैं बोला क्या बात है भाई हंस रहे हैं? बोले महाराज मोबाइल का जो टॉर्च ऑन करके मैं मोबाइल ही ढूंढ रहा हूँ। तो ज्ञान से ही प्राप्ति है। जब समझ में आता है आत्मा जो है सर्वव्यापक सच्चिदानंद स्वरूप मैं हूँ करके जब जानेंगे वही प्राप्ति है। दूसरे जगह हो तो जाकर के प्राप्त करना पड़ता है। ज्ञान से जो अप्राप्त इसको बोलते हैं, इसलिए कहते हैं प्राप्त से प्राप्ति बोलते हैं। जो मिला हुआ चीज को प्राप्त करते हैं, किससे? ज्ञान से ही परमात्मा प्राप्त होते हैं। भगवान 10वां अध्याय में बता दिए ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति। मैं उनको ज्ञान प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा मुझे प्राप्त कर लेते हैं। तो ज्ञान से प्राप्ति है। और आगे जाके बता देंगे ऐसा मेवानुकम पार्थम अहम अज्ञान जमतम ददामि बुद्धि योगम तम। अच्छा, येन माम उपयान्ति मेवानुकम पार्थम अहम अज्ञान जमतम नाशयामि आत्मभावस्थ ज्ञानदीपेन भास्वता। अज्ञान के कारण अप्राप्त मालूम पड़ता था, मैंने ज्ञान रूपी दीपक के द्वारा उनका अज्ञान नाश कर देता हूँ। अज्ञान नाश से ही प्राप्ति होगी, भगवान खुद बताते हैं। तो वहाँ थोड़ा ध्यान दे देना। 10वां अध्याय का 7 से 10वां श्लोक, 7, 8, 9, 10। तो इसीलिए बोलते हैं ज्ञान से जिसको प्राप्त करने पर फिर लौट करके जिससे पुरानी ये सारा संसार उत्पन्न हुआ है तो उसको फिर ऐसे जो पुरुष हैं पूर्ण जो परमात्मा का मैं शरण में जाता हूँ। 5वां जो श्लोक है बहुत महत्वपूर्ण।